एचएसएससी के ने कसा शिकंजा। जी हां, एचएसएससी अब असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती में रिकॉर्ड खंगालेगा। दरअसल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 800 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे थे, जिसके बाद अब आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 फरवरी को अंतिम मौका दिया है। इस दौरान नहीं आने वाले उम्मीदवार संदिग्ध कहलाएंगे और उन पर आएगी जांच की आंच। देखिए रिपोर्ट। एचएसएससी खंगाल रहा रिकॉर्ड। एएलएम भर्ती के रिकॉर्ड की जांच। फर्जी उम्मीदवारों पर गिरेगी गाज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा खुलासा। जांच में 800 रहे थे गैर हाजिर। 9 फरवरी को अंतिम मौका। आए तो ठीक वरना। हरियाणा पुलिस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार और प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फर्जी उम्मीदवारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती में संदिग्ध उम्मीदवारों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। आयोग ने पंचकुला में डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग की। पिछले 7 दिनों में करीब 800 उम्मीदवार गैर हाजिर रह चुके हैं। आयोग ने इन गैर हाजिर उम्मीदवारों को भी संदिग्ध माना है। आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अंतिम मौका देगा। 9 फरवरी तक नहीं आने वाले उम्मीदवार संदिग्ध कहलाएंगे। इसके बाद संदिग्ध उम्मीदवारों के खिलाफ जांच करवाएगा। असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती ही नहीं बल्कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अन्य भर्तियों में भी कई उम्मीदवारों को संदिग्ध माना है। पुलिस कांस्टेबल दुर्गा शक्ति में 133 उम्मीदवारों को संदिग्ध माना। इस मामले में पुलिस करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पंचकुला में 1 फरवरी से एएलएम भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब तक इसमें 2 लोग पकड़े जा चुके हैं जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए थे। पिछले 7 दिनों में 800 उम्मीदवार पकड़े जाने के भय से वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए। ऐसे में अब आयोग इन्हें 9 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का एक मौका देगा। अगर इस बार भी वे नहीं आए तो उनके खिलाफ आयोग एक्शन लेगा। अब तक कमीशन ने 2 लोगों को पकड़ा है। 1 फरवरी को पहला आरोपी देसराज पकड़ा गया था। दस्तावेज सत्यापन के लिए आया था आरोपी देसराज। यूपी निवासी असली उम्मीदवार की जगह पर आया था देसराज। फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 6 फरवरी को दूसरा आरोपी संजय पकड़ा गया। भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के लिए आया था संजय। फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर गिरफ्तारी हुई। आरोपी की पहचान हिसार के गांव बबुआ निवासी संजय के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी संजय ने खुलासा किया। आरोपी संजय ने परीक्षा किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाई थी। अब आयोग ने फर्जी उम्मीदवारों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है, जिसके बाद फर्जीवाड़े से उठे पर्दे ने आरोपियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सैकड़ों उम्मीदवार गैर हाजिर हैं, जो आयोग की डेडलाइन के बाद संदिग्ध करार दिए जाएंगे और उन्हें जांच की आंच का सामना करना पड़ेगा। अब जांच में कितने उम्मीदवार फर्जी पाए जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पंचकुला में सिपाही भर्ती फर्जीवाड़े में अब तक 133 उम्मीदवारों की जगह दूसरे आरोपियों ने परीक्षा दी है, जिसके बाद अब उम्मीदवार धरपकड़ होने के डर से एसआईटी के सामने नहीं आए हैं। बता दें, एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए पंचकुला एसआईटी ने अभ्यर्थी को ही जगह परीक्षा देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं मामले में अब 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 5500 से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आपको बता दें कि पीएमटी में आयोग ने करीब 133 संदिग्ध उम्मीदवारों की सूची सौंपी है और साथ ही जिसके बाद आयोग ने एक लिस्ट बनाकर पंचकुला पुलिस को सौंपी है। पहले लिस्ट में 35 उम्मीदवारों और दूसरे लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिनमें 6 महिला अभ्यर्थी भी थी जिन्होंने दुर्गा शक्ति की परीक्षा दी और पंचकुला पुलिस ने मामले में 8 एफआईआर दर्ज की है। मामले का मास्टरमाइंड रामफल और जींद निवासी अशोक है, जो कि न्यायिक हिरासत में है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो अलग अलग प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 8 है, जिसमें से 6 पुलिस भर्ती घोटाले से संबंधित हैं। उसमें एक मुकदमा नंबर 31 है थाना सेक्टर 5 का, जिसमें माननीय आयोग द्वारा संदिग्ध कैंडिडेट्स की 13 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट दी गई थी, जिसमें कुछ महिलाओं के नाम भी थे। उनमें से 2 महिलाओं को आज जो है मुकदमा में शामिल जांच करके और सबूत उनके खिलाफ सामने आने पर, जो है उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आने पर, उनको गिरफ्तार किया गया है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, लेकिन असल जो गैंग है, जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, वो कौन है, कब तक उसे पकड़ा जाएगा और इस जांच में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी। अब बिल्कुल देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में तमाम जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चाहे हम असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती की बात करें, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की भर्ती की बात करें, हरियाणा पुलिस में महिला कांस्टेबल की जो दुर्गा जो पुलिस जो है वो महिला पुलिस, उसकी भर्ती की बात करें, हर भर्ती में रोज नए जो है वो खुलासे हो रहे हैं। दरअसल वजह इनकी यही है कि जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या तमाम जो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जब अभ्यर्थियों को बुलाता है, तो उसमें बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनका नहीं पहुंचना, जिनका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई है लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसे में जब संदेह जब कर्मचारी चयन आयोग को इस मामले में होता है, तो उसके बाद जब तार जो कहां तक किस किस स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो तमाम जो वो गिरफ्तारियां हुई है, चाहे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की बात करें या फिर एएलएम की भर्ती की बात करें, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां जो है वो इस मामले में हो रही है। हिसार से गिरफ्तारी हुई है, भिवानी से हुई है, कैथल से हुई है, पानीपत से हुई है। तो अलग अलग जो गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, वो फिर उनके साथ कौन कौन लोग संपर्क में हैं, किस तरीके से नेटवर्क जो है वो चला रहे हैं, इस पूरे मामले में इस तरह के खुलासे लगातार हो रहे हैं। लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का ये दावा है कि ये जो तमाम जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इसके पकड़े जाने की वजह है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गंभीरता, संजीदगी जो है वो इसका कारण है। चूंकि बायोमेट्रिक जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। अगर कोई अभ्यर्थी जो है वो जिसका सिलेक्शन हुआ है, रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा जिसने क्वालिफाई की है, और वो जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचता है, तो उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो करवाई जा रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी में अगर उसका जो लिखित परीक्षा के दौरान जो बायोमेट्रिक हुआ था, अगर वो मिलान नहीं होता है, तो उसको संदिग्ध की कैटेगरी में मान लिया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि लिखित परीक्षा जब दी गई थी, तो सच में ही क्या इसी अभ्यर्थी ने दी थी या इसकी जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। तो ये इस तरीके के मामले लगातार जो है वो खुलासे हो रहे हैं। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग जो है वो ये मानता है कि ये उनकी संजीदगी, उनकी ट्रांसपेरेंसी का परिणाम है कि इस तरीके से फर्जी लोगों को भर्ती जो है वो नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको उससे पहले ही पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में जो विपक्ष है वो लगातार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, चाहे फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात करें, जो ग्रुप ए और बी की भर्ती करता है, और ग्रुप सी और डी की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है, उनकी भर्तियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग का ये मानना है कि कोई और नहीं पकड़ रहा है, बल्कि फर्जीवाड़े को या धांधली को जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो खुद जो है वो पकड़ रहा है, और उसके बाद पुलिस को इसकी इत्तला दे रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, तो अगर अभी जो फिलहाल अगर बात की जाए आज की, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती के संदिग्ध जो उम्मीदवारों का रिकॉर्ड खंगालन शुरू कर दिया है और एक अंतिम मौका आज का दिया है। अगर आज भी वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते तो उन्हें संदिग्ध की सूची में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी इस मामले में अभी तक कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उनसे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें रिमांड पर लिया गया है, उनसे अब तक क्या खुलासे हुए हैं, इसके तार बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। पवन जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बड़ी बात है। आप समझिए, एक अभ्यर्थी जिसने
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया यानी पास कर लिया और वो चयन सूची की जो प्रक्रिया है उसमें एक तरह से दावेदार की सूची में शामिल हो गया। लेकिन उसके बाद जब दस्तावेजों की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो वो नहीं पहुंचा। यानी संदेह जो है वो यहाँ से पैदा होता है कि जिस अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा पास की वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों नहीं आ रहा। जब इस तरीके के रिकॉर्ड जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मिले तो कर्मचारी चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए उसके बाद जो है वो उनको संदिग्ध की सूची में डाल दिया है कि ये जो अभ्यर्थी हैं इनके ना आने की आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जो इससे पहले कुछ एएलएम की भर्ती से जुड़ी गिरफ्तारी हुई है उसमें ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि भर्ती को लेकर जो लिखित परीक्षा थी वो किसी और अभ्यर्थी ने दी और जो जिसका चयन होना है वो दूसरा अभ्यर्थी है। यानी जो है वो सेटिंग गेटिंग चैटिंग तरह के जो ये मामले हैं ये एएलएम की भर्ती से जुड़े हुए सामने आए हैं और उसमें अछूते हरियाणा के टीचर्स के ऊपर भी कई जगह पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर टीचर्स जो पहले से हरियाणा सरकार में टीचर्स की जॉब पर हैं उन्होंने किसी दूसरे जगह पर बैठकर परीक्षा दी है यानी फर्जीवाड़ा किया है। और जो गिरफ्तारियां हो रही है उसमें ये तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि जो ये इस तरीके का नेटवर्क है इसके तार अन्य जो प्रदेश हैं पड़ोसी राज्य हैं वहां पे भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वो तमाम खुलासे इस तरह के हो रहे हैं और जो कर्मचारी चयन आयोग है वो ये मानता है कि उनकी गंभीरता के चलते जो है वो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कर्मचारी चयन आयोग का ये मानना है कि भर्तियों में जो संजीदगी बरती जा रही है जो ट्रांसपेरेंसी लागू की गई है उसी का परिणाम है कि फर्जी लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा और इसी वजह से ऐसे लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बैठक में पहुंचे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है वो बजट को लेकर एक बड़ी चर्चा एक महामंथन बैठक करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और कर्मचारी चयन आयोग की बात हम कर रहे थे। कर्मचारी चयन आयोग जो है उसकी भर्तियों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कर्मचारी चयन आयोग की जो भर्तियां हैं उनके ऊपर लगातार जो है वो विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार है या कर्मचारी चयन आयोग है या हरियाणा लोक सेवा आयोग है उनमें भर्तियों में पैसे लेकर नौकरियां दी जा रही है। नौकरियों में आज जो है वो एक तरह से बोली नौकरियों की लग रही है। ये विपक्ष के आरोप है। सरकार ये मानती है कि ट्रांसपेरेंसी लागू हुई है और यही वजह है कि पिछले 7 साल में प्रदेश में 80,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। आज भी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंगलवार की जो है वो स्टेटमेंट है। मंगलवार का मुख्यमंत्री का कल कैबिनेट की बैठक के बाद का बयान है कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी की जो खाली पद हैं उनको जो है वो भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को रिक्वेस्ट जो है वो डालने के लिए कहा है। 11 फरवरी तक वो रिक्वेस्ट डाल दी जाएगी विभागों की तरफ से और जल्द जो है वो प्रदेश में और आगे की भर्तियां होंगी। लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी हुई भर्तियां और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार सुर्खियों में है। दरअसल वजह यही है कि हर रोज हो रहे नए खुलासे, हर रोज जो है वो सामने आ रहे नए मामले, ये एक बड़ी वजह है कि कर्मचारी चयन आयोग को लेकर लगातार जो है वो चर्चा हो रही है। जी पवन बने रहिए आप हमारे साथ। एक